सोचो तुम अपनी जिंदगी के उस पॉइंट पर खड़े हो जहां तुम्हें लगता है कि तुम और आगे जा सकते थे, तुम और बेटर कर सकते थे, तुम और खुश हो सकते थे, लेकिन फिर भी तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हें अंदर से सेटिस्फाई नहीं करती। और ये फीलिंग तुम्हें शब्दों में समझ नहीं आती, लेकिन हर रोज तुम्हें फॉलो करती है, सुबह उठते ही, काम करते वक्त और रात को सोने से पहले। क्योंकि तुम अंदर से जानते हो कि तुम सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बने हो, तुम कुछ और बन सकते हो, कुछ और क्रिएट कर सकते हो। लेकिन फिर भी हर दिन वही रूटीन रिपीट होता है, वही हैबिट्स, वही सोच, वही डिले। और धीरे धीरे ये फीलिंग स्ट्रांग होती जाती है कि शायद प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं है, शायद प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, शायद प्रॉब्लम लोग नहीं है, शायद प्रॉब्लम तुम खुद हो। और इसी रियलाइजेशन से ब्रियाना वीस्ट की बुक द माउंटेन इज यू शुरू होती है। बिना चिल्लाए, बिना झूठी मोटिवेशन के, बिना फेक पॉजिटिविटी के, वो सीधा सच बोलती है कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा माउंटेन कोई बाहर खड़ा हुआ ऑब्स्टिकल नहीं होता, वो तुम्हारा अपना इनर रेजिस्टेंस होता है, तुम्हारी कंडीशनिंग, तुम्हारा डर, तुम्हारा सबकॉन्शियस, जो हर बार तुम्हें वही चूज करने पर मजबूर करता है जो सेफ लगता है, चाहे वो तुम्हें पीछे ही क्यों ना रखे। और जब तुम ग्रोथ के करीब जाते हो, जब तुम अपनी कंफर्ट जोन की बाउंड्री क्रॉस करने वाले होते हो, तुम्हारा दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि पहले क्या गलत हुआ था, पहले कहाँ दर्द मिला था, पहले कौन सा अटेम्प्ट फेल हुआ था, और बिना तुमसे पूछे वो डिसीजन ले लेता है कि रुकना ही बेहतर है। और तुम इसे इंट्यूशन समझ लेते हो, जबकि असल में वो फियर होता है जो सर्वाइवल के नाम पर तुम्हें छोटा बना के रखता है। और इसीलिए जब हम सेल्फ सैबोटाज करते हैं, जब हम खुद के प्लान्स खुद ही तोड़ देते हैं, जब हम लास्ट मोमेंट पे पीछे हट जाते हैं, जब हम प्रोक्रास्टिनेशन को परफेक्शन का नाम देते हैं, तब हम वीक नहीं होते, हम सिर्फ इंसान होते हैं जिनका दिमाग उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि दिमाग का काम तुम्हें फुलफिल्ड बनाना नहीं होता, दिमाग का काम होता है तुम्हें जिंदा रखना। और सेफ्टी के रूल्स पुराने होते हैं, आउटडेटेड होते हैं। वो उस टाइम के लिए बने होते हैं जब तुम्हें सिर्फ सर्वाइव करना था। लेकिन जब तुम ग्रोथ चाहते हो, जब तुम एक्सपेंशन चाहते हो, तब वही रूल्स तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा माउंटेन बन जाते हैं। और तुम ये नोटिस करोगे कि तुम वही पैटर्न्स रिपीट कर रहे हो, सेम टाइप के लोग तुम्हारी लाइफ में आ रहे हैं, सेम टाइप के प्रॉब्लम्स बार बार सामने आ रही हैं। और तुम सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि सच ये होता है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस वही चूज करता है जो उसे फैमिलियर लगता है। क्योंकि फैमिलियर पेन अननोन ग्रोथ से ज़्यादा सेफ लगता है। इसीलिए लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं, बोरिंग जॉब्स में फंसे रहते हैं, अनफुलफिल्ड लाइफ्स जीते हैं, क्योंकि कम से कम उन्हें पता होता है कि दर्द कैसा होगा। और जब तुम्हारी लाइफ में एंग्जाइटी आती है, जब तुम रेस्टलेस महसूस करते हो, जब तुम बिना वजह थक जाते हो, तब ये कोई वीकनेस नहीं होती, ये तुम्हारी लाइफ का सिग्नल होता है, तुम्हारा इंटरनल गाइडेंस सिस्टम जो तुम्हें बता रहा होता है कि तुम अपनी सच्चाई के अगेंस्ट जी रहे हो। तुम वो लाइफ जी रहे हो जो तुमने कॉन्शियसली चूज नहीं की, बल्कि जो तुम्हारी कंडीशनिंग ने तुम पर थोप दी। और जब तुम अपने इमोशंस को दबाते हो, जब तुम दर्द को इग्नोर करते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्शन को हीलिंग समझ लेते हो, तब वो इमोशंस कहीं नहीं जाते, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं। और फिर वो तुम्हारी डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं, बिना तुम्हें बताए। और तुम वही हैबिट्स रिपीट करते हो जो तुम्हें रोक रही होती हैं। और इसीलिए हीलिंग का मतलब पेन को ख़त्म कर देना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है पेन से भागना बंद कर देना, पेन को फील करना, पेन को समझना, बिना जजमेंट के, बिना भागे। क्योंकि जो इमोशन तुम फील नहीं करते, वही इमोशन तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करता है। और जब तुम इस अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ते हो, तुम धीरे धीरे ये देखना शुरू करते हो कि तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम बस समझे नहीं गए हो, शायद खुद के द्वारा भी नहीं। और ये रियलाइजेशन धीरे धीरे तुम्हारे माउंटेन को तोड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि जिस चीज़ का तुम सामना कर लेते हो, वो तुम पर पावर खो देती है। और जब तुम अपनी लाइफ के स्टेज पर पहुंचते हो, तुम ये समझना शुरू कर देते हो कि जो माउंटेन तुम्हें रोक रहा था, वही माउंटेन तुम्हें बना रहा था, वही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा था, वही तुम्हें कॉन्शियस बना रहा था।
और वही तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा था। जब तुम इस बात को समझना शुरू कर देते हो कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तुम खुद हो, तब नेचुरली एक और सवाल पैदा होता है, अगर मैं ही प्रॉब्लम हूँ तो फिर मैं ही सल्यूशन कैसे बन सकता हूँ? और यहीं से ब्रियाना वीस्ट की सोच और गहरी हो जाती है, क्योंकि वो कहती है कि हम अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की कोशिश करते हैं बिना उन्हें समझे। हम चाहते हैं कि एंजाइटी चली जाए, फियर चला जाए, कंफ्यूजन खत्म हो जाए, लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते कि ये सब आ क्यों रहा है। जबकि हर इमोशन एक मैसेज होता है, हर डिस्कम्फर्ट एक सिग्नल होता है, और हर पेन तुम्हें कुछ सिखाने आता है। लेकिन क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि स्ट्रांग रहने का मतलब होता है फील ना करना, इसलिए हम इमोशंस को दबाना सीख जाते हैं। हम गुस्सा दबा देते हैं, हम दुख दबा देते हैं, हम फियर को इग्नोर कर देते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम नॉर्मल हैं, जबकि असल में वो इमोशंस कहीं गए ही नहीं होते। वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं, और फिर वो तुम्हारी लाइफ को बैकग्राउंड में कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम वही डिसीजंस लेते हो जो तुम्हारे अनरिजॉल्व पेन के साथ अलाइन होते हैं। इसीलिए कई बार तुम ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो जो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देते। तुम ऐसे काम में फंस जाते हो जो तुम्हें अंदर से खाली कर देता है। और तुम सोचते हो कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, जबकि असल में तुम्हारा इनर वर्ल्ड तुम्हारी आउटर रियलिटी को डिज़ाइन कर रहा होता है। और जब तुम अपने इमोशंस को फील करना स्टार्ट करते हो, बिना जज किए, बिना भागे, बिना डिस्ट्रैक्शन के, तब पहली बार तुम अपने आप से सच में मिलते हो। और ये प्रोसेस ईजी नहीं होता, क्योंकि जब तुम दर्द को फील करते हो, वो पहले थोड़ा और तेज़ लगता है, जैसे कोई पुराना जख्म हवा लगने पर जल उठे। लेकिन अगर तुम वहाँ रुक जाते हो, अगर तुम उस फीलिंग के साथ बैठे रहते हो, तो धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि पेन सिर्फ एक सेंसेशन है, वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारी पहचान नहीं है, वो बस एक एक्सपीरियंस है जो आ रहा है और जा रहा है। और इसी रियलाइजेशन से तुम्हारा फियर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि तुम अपने इमोशन से बच नहीं रहे थे, तुम उनसे डर रहे थे। और जब डर खत्म होता है तो क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी लाइफ के पैटर्न्स तुम खुद क्रिएट कर रहे हो, तब तुम विक्टिम रहना बंद कर देते हो। और विक्टिमहुड छोड़ना ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि जब तक तुम ये मानते रहते हो कि लाइफ तुम्हारे साथ हो रही है, तब तक तुम पावरलेस रहते हो। लेकिन जिस दिन तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि लाइफ तुम्हारे थ्रू हो रही है, उस दिन तुम्हारा रोल चेंज हो जाता है। तुम सफरर से क्रिएटर बन जाते हो, और क्रिएटर बनना का मतलब ये नहीं होता कि तुम परफेक्ट हो जाते हो। क्रिएटर बनना का मतलब होता है कि तुम अवेयर हो जाते हो, तुम देख पाते हो कि तुम्हारा नेक्स्ट डिसीजन कहाँ से आ रहा है, फियर से या क्लैरिटी से, हैबिट से या इंटेंशन से। और इसी अवेयरनेस के साथ ब्रियाना वीस्ट एक और बहुत अनकंफर्टेबल सच रख देती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा बैरियर तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी होती है। तुम कौन थे, तुमने अपने बारे में क्या स्टोरी बना रखी है, तुम खुद को कैसे देखते हो, क्योंकि हर डिसीजन तुम उसी सेल्फ इमेज के अकॉर्डिंग लेते हो। अगर तुम खुद को ऐसा इंसान मानते हो जो हमेशा लेट हो जाता है, जो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देता है, तो तुम चाहे जितनी भी मोटिवेशन देख लो, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें वही प्रूव करने के लिए डिसीजंस करवाएगा, क्योंकि दिमाग को अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी होती है, चाहे वो आइडेंटिटी तुम्हें हर्ट ही क्यों ना कर रही हो। और इसीलिए चेंज का प्रोसेस पेनफुल होता है, क्योंकि चेंज का मतलब होता है अपनी पुरानी पहचान को तोड़ना। और ईगो को सबसे ज़्यादा दर्द वही लगता है जब तुम अपने बारे में बनी हुई कहानी को छोड़ते हो, जब तुम ये मानना शुरू करते हो कि शायद मैं वो नहीं हूँ जो मैं खुद को समझता था, शायद मैं उससे ज़्यादा हो सकता हूँ। लेकिन इस रियलाइजेशन के साथ ही एक और डर आता है, और वो ये कि अगर मैं बदल गया तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। अगर मैं अपनी पुरानी रोल से बाहर आ गया तो मेरी जगह क्या होगी। और इसी डर के कारण कई लोग आधी जिंदगी अपनी पोटेंशियल के नीचे जी देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। जबकि सच ये होता है कि सबसे पहले वो खुद को डिसअपॉइंट कर रहे होते हैं। और ब्रियाना वीस्ट यहीं पर डिसिप्लिन की बात करती है। वो कहती है कि तुम्हारा फ्यूचर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलता, तुम्हारा फ्यूचर उन छोटे छोटे डिसीजन से बनता है जो तुम रोज लेते हो। उन मोमेंट्स में जब कोई देख नहीं रहा होता, जब तुम टायर्ड होते हो, जब तुम्हारा मन नहीं होता,
जब तुम इजीली अपने पुराने पैटर्न में जा सकते हो। वही मोमेंट्स तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि तुम खुद पर ज़बरदस्ती करो। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि तुम अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ ईमानदार रहो। तुम जो कहते हो वो करो। और जब तुम खुद से किए हुए प्रॉमिसेस निभाते हो तो धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है। और सेल्फ ट्रस्ट ही वो फाउंडेशन होता है जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और पीस खड़े होते हैं। और इस पूरी जर्नी में एक सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि तुम खुद के साथ लड़ना बंद कर दो। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को एनिमी समझते हो तब तक तुम अपनी ही एनर्जी वेस्ट करते रहते हो। जबकि जिस दिन तुम अपने आप को समझना स्टार्ट कर देते हो उस दिन तुम्हारी सारी एनर्जी ग्रोथ में लगने लगती है। और धीरे धीरे तुम ये महसूस करते हो कि जो माउंटेन कभी तुम्हें दबा रहा था अब वही माउंटेन तुम्हें स्ट्रेंथ दे रहा है। क्योंकि तुम उसे भागने के बजाय क्लाइंब कर रहे हो, एक कदम, एक डिसीजन, एक दिन एट अ टाइम। जब तुम इस स्टेज पर पहुंच जाते हो जहां तुम अपने पैटर्न्स को देख पाते हो बिना खुद को ब्लेम किए, तब लाइफ धीरे धीरे एक नया रंग दिखाना शुरू करती है। क्योंकि अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। और रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का फर्क ही असल मैच्योरिटी होता है। रिएक्शन तुम्हारे पास्ट से आता है, रिस्पॉन्स तुम्हारी अवेयरनेस से आता है। और ब्रियाना वीस्ट इसी अवेयरनेस को ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन बताती हैं। क्योंकि जब तुम बिना सोचे समझे वही चीज़ दोबारा करते हो जो हमेशा करते आए हो, तब तुम अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पर जी रहे होते हो। लेकिन जिस दिन तुम रुक कर ये पूछते हो कि मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूँ, ये फीलिंग कहाँ से आ रही है, ये अर्ज किस चीज़ से जुड़ी हुई है, उस दिन तुम ऑटो पायलट से मैनुअल मोड में आ जाते हो। और मैनुअल मोड अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि अब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। अब तुम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि तुम क्लियरली देख रहे होते हो कि तुम्हारा हर डिसीजन तुम्हारी इनर स्टेट से आ रहा है। और यहीं पर एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट होता है। तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर देते हो और उसे समझना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि कंट्रोल फियर से आता है और अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी से। और जब तुम चीज़ों को समझने लगते हो तुम ऑटोमेटिकली उन्हें बेहतर हैंडल करने लगते हो, चाहे वो तुम्हारा काम हो, तुम्हारा रिलेशनशिप हो या तुम्हारा खुद के साथ रिश्ता हो। और ब्रियाना वीस्ट इस जगह पर बाउंड्रीज की बात करती है। वो कहती है कि बाउंड्रीज पनिशमेंट नहीं होती, बाउंड्रीज प्रोटेक्शन होती है। जब तुम हर किसी को हर चीज़ अलाउ कर देते हो, जब तुम अपनी एनर्जी हर जगह बांट देते हो, तब तुम खुद को एग्जॉस्ट कर देते हो और फिर तुम कहते हो कि लाइफ बहुत हैवी लग रही है, जबकि असल में तुम खुद को ओवर एक्सटेंड कर रहे होते हो। और जब तुम बाउंड्री सेट करना स्टार्ट करते हो, लोग शायद पहले अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि तुम उन रोल से बाहर आ रहे होते हो जो उनके लिए कन्वीनियंट थे। लेकिन धीरे धीरे तुम रियलाइज़ करते हो कि जो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज़ का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते वो तुम्हारी पीस का भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और पीस कोई लग्जरी नहीं होती, पीस एक नेसेसिटी होती है। क्योंकि बिना पीस के तुम क्लैरिटी नहीं ला सकते, बिना क्लैरिटी के तुम सही डिसीजंस नहीं ले सकते और बिना सही डिसीजंस के तुम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिज़ाइन नहीं कर सकते। और इसी डिज़ाइन प्रोसेस में ब्रियाना वीस्ट एक और सच बोलती है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है। वो कहती है कि हर चीज़ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्स हमेशा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या चूज़ करते हैं, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, तुम क्या इंटरनलाइज करते हो, तुम क्या कैरी करते हो, ये हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। और जब तुम ये समझ जाते हो तुम इमोशनल लोड छोड़ना स्टार्ट कर देते हो। तुम उन चीज़ों को पकड़ के नहीं रखते जो तुम्हारी नहीं है और धीरे धीरे तुम लाइटर महसूस करते हो, जैसे कोई भार कम हो गया हो। और इसी लाइटनेस में तुम अपने असली गोल्स को देख पाते हो, वो गोल्स जो तुमने शायद कभी लिखे ही नहीं थे क्योंकि तुम बिजी थे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में। और जब तुम अपने गोल्स के साथ ऑनेस्ट होते हो तब एक और डर सामने आता है और वो डर होता है फेलियर का, रिजेक्शन का, गलत डिसीजन लेने का। और ब्रियाना वीस्ट यहाँ पर फियर के नेचर को एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि फियर तुम्हें फ्यूचर से डराता है, लेकिन फ्यूचर कोई फिक्स्ड जगह नहीं होती। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ का एक रेंज होता है और तुम्हारा प्रेजेंट एक्शन डिसाइड करता है कि तुम कौन सी पॉसिबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हो। इसलिए फियर को एलिमिनेट करने की कोशिश मत करो, फियर को गाइड बनाने दो।
जब फियर आए तो ये पूछो कि ये मुझे किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये मुझे क्या प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। क्योंकि जब तुम फियर को दुश्मन नहीं बनाते, तुम उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, और जब तुम एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करते हो, तुम ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो। और ग्रोथ का मतलब हमेशा ज़्यादा काम करना नहीं होता। ग्रोथ का मतलब होता है सही जगह पर काम करना, सही लोगों के साथ रहना, सही चीज़ों को प्रायोरिटी देना। और यहीं पर ब्रियाना वीस्ट रेस्ट और स्टिलनेस की इम्पोर्टेंस बताती है। वो कहती है कि अगर तुम हर वक्त बिजी रहते हो, तुम अपनी इनर आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। साइलेंस अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन साइलेंस में ही क्लैरिटी मिलती है। साइलेंस में ही तुम समझ पाते हो कि तुम क्या चाहते हो और तुम किस चीज़ से भाग रहे हो। और जब तुम स्टिलनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हो, तुम रिएक्ट करना कम और ऑब्जर्व करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हो। और ऑब्जर्वेशन से ही विजडम आती है। और विजडम का मतलब होता है कि तुम हर चीज़ का तुरंत जवाब नहीं देते, तुम टाइम लेते हो, तुम स्पेस क्रिएट करते हो, और इसी स्पेस में तुम अपने नेक्स्ट स्टेप को क्लियरली देख पाते हो, बिना रश के, बिना प्रेशर के, बिना सेल्फ बिट्रेयल के। और धीरे धीरे तुम ये महसूस करते हो कि जो माउंटेन कभी तुम्हें ब्लॉक कर रहा था, अब वही माउंटेन तुम्हें डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि तुम उसके खिलाफ नहीं लड़ रहे, तुम उसके साथ चल रहे हो। और ये अलाइनमेंट ही वो स्टेट होती है जहाँ लाइफ स्ट्रगल कम और फ्लो ज़्यादा लगने लगती है, बिना किसी मैजिक के, बिना किसी शॉर्टकट के, सिर्फ अवेयरनेस, ऑनेस्टी और कंसिस्टेंट एक्शन के थ्रू। जब तुम इस पूरी जर्नी के इस फेज पर पहुंचते हो, तब तुम ये महसूस करना शुरू कर देते हो कि लाइफ पहले से थोड़ी ज़्यादा क्लियर लग रही है। प्रॉब्लम्स पूरी तरह गायब नहीं हुई हैं, लेकिन अब वो तुम्हें ओवरवेल्म नहीं करती, क्योंकि अब तुम उन्हें एक नई जगह से देख रहे होते हो। एक ऐसी जगह से जहां तुम अपने इमोशन से आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करते हो। और ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि तुम किसी भी फीलिंग में फंस जाते नहीं हो, तुम उसे आने देते हो, समझते हो और फिर जाने देते हो। और ब्रियाना वीस्ट कहती है कि इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब होता है कि दर्द तुम्हारी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता। और जब तुम इस जगह पर आ जाते हो, तुम ये भी देखना शुरू कर देते हो कि तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज कभी कंफर्टेबल मोमेंट से नहीं आए, वो हमेशा उन मोमेंट से आए जहां तुम अनकंफर्टेबल थे, जहां तुम अनश्योर थे, जहां तुम्हें लग रहा था कि शायद तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने खुद पर भरोसा किया। और इसी भरोसे का नाम सेल्फ ट्रस्ट है, जो धीरे धीरे डेवलप होता है, एक दिन में नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे डिसीजन से। और जब तुम सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करते हो, तुम्हें बाहर से वैलिडेशन की ज़रूरत कम हो जाती है। तुम हर किसी से अप्रूवल नहीं मांगते, तुम हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि तुम अंदर से क्लियर होते हो। और क्लैरिटी का सबसे बड़ा साइन होता है शांति, वो शांति जो शोर के बीच में भी महसूस होती है। और जब तुम इस शांति के साथ जीना स्टार्ट कर देते हो, तुम अपने गोल्स को भी एक नई नज़र से देखते हो। पहले गोल्स सिर्फ प्रूव करने के लिए होते थे, खुद को या दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन अब गोल्स अलाइनमेंट के लिए होते हैं, ताकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी वैल्यूज के साथ मैच करे। और ब्रियाना वीस्ट इसी अलाइनमेंट को सक्सेस का असली मीनिंग बताती है। वो कहती है कि अगर तुम वो सब अचीव कर लो जो दुनिया सक्सेसफुल कहती है, लेकिन अंदर से खाली महसूस करो, तो वो सक्सेस नहीं होता। और अगर तुम बाहर से एवरेज लगो, लेकिन अंदर से फुलफिल्ड हो, तो वो फेलियर नहीं होता। और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ तुम अपनी लाइफ में कंपैरिजन कम कर देते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर किसी का माउंटेन अलग होता है, हर किसी का पेस अलग होता है, और तुम किसी और के पाथ पर चलकर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होता है, अपनी स्पीड पर, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम गिल्ट छोड़ देते हो, वो गिल्ट जो तुम्हें बोलता था कि तुम काफ़ी नहीं हो, तुम लेट हो, तुम पीछे रह गए हो, क्योंकि गिल्ट पास्ट में जीता है और ग्रोथ प्रेजेंट में होती है। और प्रेजेंट में रहने का मतलब होता है कि तुम जो अभी कर सकते हो उस पर फोकस करो, ना कि उस पर जो पहले हो चुका है। और जब तुम प्रेजेंट में आना सीख जाते हो, तुम प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन फ्यूचर के फियर से आता है। और जब फ्यूचर का फियर कम होता है, एक्शन नेचुरल हो जाता है। और एक्शन का मतलब हमेशा बड़ा स्टेप नहीं होता, कभी कभी एक्शन का मतलब होता है सिर्फ अगला सही कदम, सिर्फ आज का काम, सिर्फ इस मोमेंट का डिसीजन।
और इसी तरह धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनती है, और कंसिस्टेंसी ही वो ब्रिज होती है जो इंटेंशन को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। और जब तुम कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हो, तुम देखते हो कि तुम्हारी जिंदगी में स्टेबिलिटी आने लगती है। लेकिन ये स्टेबिलिटी बोरिंग नहीं होती, ये स्टेबिलिटी ग्राउंडेड होती है, जहाँ तुम एक्सट्रीम हाइज और एक्सट्रीम लोज से कम अफेक्ट होते हो, क्योंकि तुम्हारा सेंटर स्ट्रांग होता है। और ब्रियाना वीस्ट कहती है कि जब तुम अपने सेंटर में एंकर्ड होते हो, तब दुनिया का केओस तुम्हें हिला नहीं पाता। और इसी एंकर्ड स्टेट में तुम अपने रिलेशनशिप्स को भी क्लियरली देख पाते हो। तुम समझ पाते हो कि कौन तुम्हारी ग्रोथ सपोर्ट करता है और कौन सिर्फ तुम्हारी ओल्ड आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। और जब तुम अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हो, कुछ लोग नेचुरली दूर चले जाते हैं और ये लॉस पहले पेनफुल लगता है, लेकिन बाद में तुम समझ जाते हो कि जो लोग तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन सर्वाइव नहीं कर पाते, वो तुम्हारे फ्यूचर का हिस्सा बनने के लिए बने ही नहीं थे। और ये रियलाइजेशन तुम्हें बिटर नहीं बनाती, ये तुम्हें फ्री बनाती है, क्योंकि तुम किसी को कन्विंस करने की कोशिश छोड़ देते हो। तुम अपनी एनर्जी उन जगहों पर लगाते हो जहां वो ग्रो कर सकती है। और इसी प्रोसेस में तुम अपनी ज़िंदगी के साथ एक नया रिलेशनशिप डेवलप करते हो, जहां तुम लाइफ से लड़ते नहीं हो, तुम लाइफ के साथ कोलैबोरेट करते हो, तुम साइंस देखते हो, तुम फीडबैक सुनते हो, तुम डायरेक्शन एडजस्ट करते हो, बिना खुद को जज किए, बिना खुद को पनिश किए। और ब्रियाना वीस्ट इस स्टेज पर ये कहकर बात खत्म करती है कि माउंटेन कभी तुम्हारा एनिमी था ही नहीं। माउंटेन तुम्हारा इनिशिएशन था, तुम्हारी टेस्टिंग ग्राउंड था, तुम्हारी ट्रेनिंग थी, क्योंकि बिना माउंटेन के तुम वो स्ट्रेंथ डेवलप ही नहीं कर सकते थे जो तुम्हारी नेक्स्ट लेवल की लाइफ के लिए ज़रूरी थी। और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तुम रियलाइज़ करते हो कि जो चीज़ तुम्हें तोड़ रही थी वही तुम्हें बना रही थी, जो चीज़ तुम्हें रोक रही थी वही तुम्हें प्रिपेयर कर रही थी। और तब तुम इस सच के साथ शांति में आ जाते हो कि तुम्हें कहीं और पहुंचने की जल्दी नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी उस रास्ते पर हो जो तुम्हारे लिए बना है। और ये समझ आते ही तुम्हें ये भी महसूस होता है कि माउंटेन अब उतना बड़ा नहीं लगता, क्योंकि तुम खुद अब पहले से काफ़ी बड़े हो चुके हो। और यहीं पर इस पूरी जर्नी का सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल ट्रूथ सामने आता है कि तुम ही अपनी लाइफ का प्रॉब्लम थे और तुम ही अपनी लाइफ का सल्यूशन भी हो। और जब तुम इस बात को सिर्फ समझते नहीं बल्कि जीना शुरू कर देते हो, तब लाइफ धीरे धीरे स्ट्रगल कम और मीनिंग ज्यादा देना शुरू कर देती है।